नमस्कार दोस्तों। महाभारत एक ऐसी कथा है जो न केवल युद्ध और नैतिकता की बात करती है, बल्कि इसमें कई रहस्य और उलझी हुई घटना भी शामिल हैं जिनका उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। महाभारत के ये रहस्य हमें जीवन के गहरे पहलुओं को समझने का मौका देते हैं। आज हम आपको 7 ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो महाभारत में छिपे हुए हैं और अब तक अनसुलझे हैं। महाभारत के इन रहस्यों में हर एक रहस्य में कुछ ना कुछ ऐसा छिपा है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए जानते हैं महाभारत के 7 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य, अश्वत्थामा की अमरता। महाभारत का एक ऐसा रहस्य जो अश्वत्थामा की अमरता के बारे में है। युद्ध के बाद जब पांडवों ने अश्वत्थामा को हराया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन वह हमेशा दर्द और पीड़ा में रहेगा। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन क्या वह वास्तव में अमर है? क्या वह हमारे बीच है या केवल ये एक मिथक है? इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन इसका कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया है। कहानी यह भी है कि अश्वत्थामा आज भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कई लोग मानते हैं वह हिमालय में छुपे हुए हैं। कुछ लोगों का दावा करते हैं कि उन्होंने इसे देखा भी है, पर सवाल यह भी है क्या सच है, और अगर अश्वत्थामा अमर हैं तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। अब बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर, कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक कर्ण था। कर्ण के पास एक विशेष कवच और कुंडल थे जो उसे अदृश्य शरण देने और किसी भी हथियार से बचने की ताकत देते थे, लेकिन कर्ण ने यह कवच और कुंडल दान में दे दिए। यह जानकर सब हैरान थे कि उसने अपनी जान के बदले ये शक्तियां क्यों दी। क्या कर्ण को यह लगता था कि वह दान उसकी मृत्यु को नजदीक लाएगा? क्या उसे भविष्य का ज्ञान था? यह सवाल आज भी जीवित है। बहुत लोग मानते हैं कि कर्ण ने यह दान अपनी नैतिकता और साहस के प्रतीक के रूप में किया था, लेकिन क्या इसे उसकी नश्वरता की ओर कदम बढ़ाने के रूप में देखा जा सकता है? तीसरा रहस्य, द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत में एक प्रमुख और दुखद घटना है द्रौपदी का चीरहरण। जब द्रौपदी को सभा में निर्वस्त्र किया गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी अनंत शक्ति से बचाया। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सच में कभी खत्म हुआ था? और क्या द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण के इस चमत्कारी रूप के बारे में पहले से कोई आवाहन था या कोई संकेत था? यह घटना महाभारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानी जाती है। क्या यह चीर कभी खत्म हुआ था या कृष्ण की कृपा से ऐसा हुआ कि वह लगातार बढ़ता ही चला गया? चौथा रहस्य, श्री कृष्ण का रहस्यमयी रूप। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही रहस्यमयी रूप था जिसे वह युद्ध के समय अर्जुन को दिखाते थे। अर्जुन का यह रूप देखकर अचंभित हो गया। क्या वह केवल एक देवता के रूप में थे या उनके भीतर कुछ गहरे रहस्य छिपे हुए थे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया जिसमें वह पूरे ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुए। यह दृश्य आज भी रहस्य बना हुआ है कि क्या श्री कृष्ण का यही रूप था या फिर उनका कुछ और रहस्य था जिसे हमारे लिए समझ पाना मुश्किल था। अब बढ़ते हैं पांचवें रहस्य की ओर, भीष्म पितामह का मृत्यु का रहस्य। भीष्म पितामह ने युद्ध के दौरान अपने इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने लंबी अवधि तक मृत्यु को स्थगित रखा। क्या यह निर्णय रणनीतिक था या उन्होंने इसे जीवन के अंतिम समय के रूप में अपनाया था? भीष्म पितामह की मृत्यु के रहस्य को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। क्या उनका यह निर्णय महाभारत की बाकी घटनाओं को प्रभावित करने के लिए था? यह सवाल आज भी जीवित है। अब बढ़ते हैं छठे रहस्य की ओर, गांधारी ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी? क्या यह केवल एक नैतिक निर्णय था या उनके पास दिव्य दृष्टि थी जिसके जरिए वह अपने बच्चों के भविष्य को देख रही थी? गांधारी का अंधापन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वह जानती थी उनके बच्चों का क्या हश्र होने वाला था? अब बढ़ते हैं अपने अंतिम रहस्य के बारे में। सातवां रहस्य, विदुर का ज्ञान और उनका वियोग। विदुर का गहरा ज्ञान और महाभारत में उनका वियोग भी एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? क्या उन्होंने जानबूझकर खुद को इस महाकाव्य से अलग रखा? विदुर के पास जो ज्ञान था, जो युद्ध के दौरान पांडवों के लिए निर्णायक साबित हो सकता था,
फिर भी उन्होंने क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा? यह एक बड़ा सवाल है जो आज तक किसी ने नहीं सुलझा पाया। महाभारत के ये रहस्य आज भी हमारे मन में सवाल छोड़ते हैं। क्या आप इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? अगर हाँ तो हमें बताइए। अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और दिलचस्प विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।